हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक छोटा गांव लोहितगढ़ बसा था। वहां के लोग अजीब सी कहानियां सुनाते थे। कहते हैं, जब रात गहराती है और बर्फीली हवाएं चलती हैं, तो एक ब्रह्मपिशाच इन जंगलों में घूमता है। उसकी आंखें लाल और बाल बर्फ जैसे सफेद होते हैं। वह किसी को मारता नहीं, लेकिन जो उसकी आंखों में देख ले, वह हमेशा के लिए पागल हो जाता है। विजय, एक साहसी युवक, इन कहानियों को बकवास मानता था। वह अक्सर गांव वालों का मजाक उड़ाता और कहता, ये सब डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। एक दिन विजय के दोस्त ने उसे चुनौती दी, अगर तुम्हें सच में डर नहीं लगता तो जंगल के उस मंदिर तक जाओ जहां ब्रह्मपिशाच को देखा गया था। विजय ने ये चुनौती स्वीकार कर ली। अगली रात जब पूरा गांव ठंड से दुबका हुआ था, विजय ने अपनी टॉर्च और कैमरा लेकर जंगल की ओर कदम बढ़ाए। घना अंधेरा और बर्फ की चमक ने माहौल को और डरावना बना दिया। चलते चलते विजय को अजीब सी आवाजें सुनाई दी, कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी किसी के हंसने की। लेकिन विजय ने इसे नजरअंदाज कर दिया। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसे वहां सब कुछ वीरान लगा। बर्फ से ढका हुआ वह प्राचीन मंदिर किसी रहस्य से कम नहीं था। उसने कैमरा चालू किया और चारों ओर देखने लगा। तभी उसे मंदिर के पास एक छाया दिखी। वह आवाज लगाकर बोला, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही विजय छाया की ओर बढ़ा, अचानक बर्फ के बीच से एक लंबा चौड़ा आदमी निकला। उसकी आंखें लाल और चेहरा बर्फ जैसा सफेद था। ये वही ब्रह्मपिशाच था जिसके बारे में गांव वाले कहते थे। विजय ने उसकी आंखों में देखने की कोशिश की, लेकिन तभी एक जोरदार चीख ने उसे रोक दिया। विजय ने मुड़कर देखा तो वह मंदिर अब जलने लगा था। ब्रह्मपिशाच ने एक भारी आवाज में कहा, जो यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। यह मेरी भूमि है। विजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर बर्फ में फंस गए। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि विजय का कैमरा गांव के बाहर पड़ा हुआ है। कैमरे में आखिरी वीडियो ब्रह्मपिशाच का था, जो गांव वालों ने कभी पहले नहीं देखा था। लेकिन विजय का कोई पता नहीं चला। कहते हैं, आज भी लोहितगढ़ के जंगलों में कोई साहसी व्यक्ति जाने की कोशिश करता है तो उसे वह ब्रह्मपिशाच अपने साथ ले जाता है। विजय ने जैसे तैसे अपने पैर बर्फ से निकाले और भागने की कोशिश की। मंदिर के आसपास का इलाका अब और भी डरावना हो चुका था। चारों ओर से भयानक आवाजें आ रही थीं और बर्फीली हवा उसकी त्वचा को चीर रही थी। ब्रह्मपिशाच ने हवा में गूंजती हुई आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम इसका परिणाम भुगतोगे। विजय ने भागते भागते अपना कैमरा गिरा दिया, लेकिन वह रुकने को तैयार नहीं था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और हर कदम के साथ बर्फ और गहरी होती जा रही थी। तभी उसे अपने चारों ओर कई परछाइयां दिखाई दी। ये परछाइयां उन लोगों की थीं जो कभी हिमालय के इस हिस्से में आए थे और वापस नहीं जा सके। विजय चीखते हुए बोला, तुम क्या चाहते हो? मुझे क्यों मारना चाहते हो? ब्रह्मपिशाच अचानक प्रकट हुआ और बोला, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, यह मेरी भूमि है। जो भी मेरी शांति भंग करेगा वह जीवित नहीं रह पाएगा। विजय ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो? तुम्हारी आत्मा को क्यों शांति नहीं मिलती? ब्रह्मपिशाच की लाल आंखों में अचानक दर्द और गुस्से का मिश्रण दिखाई दिया। उसने भारी आवाज में कहा, मैं एक राजा था। मेरी सेना ने मुझे धोखा दिया और मुझे इसी बर्फ में जिंदा दफना दिया। मैं बदले की आग में जल रहा हूँ। जब तक कोई मेरे दोषियों को सामने नहीं लाएगा, मैं इस स्थान पर भटकता रहूंगा। ये सुनकर विजय ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जीवित रहने दो। ब्रह्मपिशाच ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने मेरी कहानी सुनी है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे सबको बताओ। लेकिन याद रखना, अगर तुमने इसे किसी और तरह से पेश किया तो मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। अगली सुबह गांव वालों को विजय बेहोश अवस्था में बर्फ के किनारे मिला। जब वह होश में आया तो उसने ब्रह्मपिशाच की कहानी सुनाई, लेकिन लोग इसे एक सपना समझकर हंसने लगे। तभी विजय के कैमरे में कैद ब्रह्मपिशाच का चेहरा सबने देखा। उस दिन से गांव वाले उस इलाके में जाने से डरने लगे। विजय ने उस दिन का वादा पूरा किया, लेकिन अब भी उसे रातों में किसी के कदमों